हेलो आरसीबी फैंस। मुझे पता है कि आप कल से बहुत खुश हैं, इतने मीम्स इतने मैसेजेस आ रहे हैं। बट आई लेट मी टेल यू, टास्क इज जस्ट हाफ डन। यस, प्लेऑफ्स में पहुंचना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि 10 मैचेस तक आरसीबी बॉटम ऑफ द टेबल थी, मगर इस बार वो टॉप 4 तक तो एटलीस्ट पहुंच ही चुके हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ स्टैट्स हैं जो कल के वीडियो में नहीं बता पाया, क्योंकि कल का वीडियो बहुत लंबा हो गया था। स्टार्ट करते हैं विराट कोहली से, जिन्होंने सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला इस बार आरसीबी की तरफ से। ना सिर्फ रन्स, मगर उनका स्ट्राइक रेट और उनकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी, ये देख के सारे कमेंटेटर्स, सारे एक्सपर्ट सरप्राइज्ड हैं, इवन व्यूअर्स। क्योंकि विराट कोहली ने इस आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्स मारे हैं। जी हाँ, ट्रेविस हेड, निकोलस पूरन, अभिषेक शर्मा और जितने भी दिग्गज थे जो T20 एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन सबसे ज्यादा सिक्सेस विराट कोहली ने मारे हैं। कल की 47 की इनिंग्स में उनके 4 छक्के थे और इस आईपीएल में उनके टोटल 37 सिक्सेस हो गए हैं। अब किसने एक्सपेक्ट किया था कि विराट कोहली 14 मैचेस में 37 सिक्सेस मारेंगे। विराट कोहली के अगर पिछले सीजन्स के आप कुछ स्कोर बोर्ड्स निकाल के देखेंगे, तो विराट कोहली अगर 70 या 80 बनाते थे तो उसमें शायद मुश्किल से एक या दो छक्के हों, या शायद एक भी ना हो, क्योंकि विराट कोहली 40 या 50 के पहले सिक्स अटेम्प्ट ही नहीं करते थे। मगर इस बार उन्होंने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि वो पहले या दूसरे ओवर में ही बॉलर्स को चार्ज करके सिक्स मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ एक स्लॉग स्वीप डेवलप किया है, जो शॉट वो पहले नहीं खेलते थे, और वो शॉट जबरदस्त इंपैक्टफुल रहा है। और वो शॉट वेस्ट इंडीज में भी काम आएगा, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी ऐसी पिचेस मिलेंगी जहां स्पिनर्स बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्लॉग स्वीप विल बी एन ग्रेट एडिशन, जो विराट कोहली के ऑलरेडी इतना बड़ा उनके क्रिकेटिंग जो भी उनके शॉट्स हैं उसमें एक ग्रेट एडिशन है ये। तो ये इम्पैक्ट जो विराट कोहली ने अपनी स्ट्राइक रेट और पावर प्ले में हिटिंग से डाला है, दैट हैज बीन आउटस्टैंडिंग। मैं आपको याद दिलाऊं दूं कि 2016 में जब विराट कोहली ने 973 रन इन सीजन बनाए थे, वो रिकॉर्ड आज तक मेंटेन्ड है। 973 रन छोड़िए, 900 रन तक भी कोई नहीं गया। शुभमन गिल पिछले सीजन में 890 तक गए थे, और डेविड वार्नर और जॉस बटलर एक बार 800 क्रॉस कर चुके हैं। विराट कोहली सिर्फ दूसरे ऐसे प्लेयर बने हैं आईपीएल हिस्ट्री में जिन्होंने एक सीजन में 700 प्लस रन 2 बार बनाए हैं। 2016 और इस सीजन में वो 708 रन बना चुके हैं। दूसरे प्लेयर, एनी गेसेस? वो भी आरसीबी के ही थे। जी हाँ, क्रिस गेल। क्रिस गेल ने भी 700 प्लस रन 2 बार बनाए थे। विराट कोहली 708 रन बना के अभी 10th हैं मोस्ट रन इन एन आईपीएल सीजन के रिकॉर्ड में। फर्स्ट पोजीशन पे भी वही है, 10th पे भी वही है। मगर सिर्फ 28 रन चाहिए विराट कोहली को बचे मैचेस। अब वो एक मैच मिलता है आरसीबी को, 2 या 3, वो तो डिपेंड करेगा कि अब आरसीबी कैसा खेलती है, क्योंकि हर मैच आरसीबी का नॉकआउट है। मगर अगर 28 रन विराट कोहली बना देते हैं तो वो 10th से सीधा 5th पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि केन विलियमसन की 735 और वार्नर की 848 के बीच में कोई नहीं है। तो विराट कोहली जैसे ही 28 रन बनाते हैं और केन विलियमसन के ऊपर जाते हैं, वो 5th पे पहुंच जाएंगे। ये तो पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं। उनका स्ट्राइक रेट इस सीजन में 160 प्लस रहा है। नंबर ऑफ बाउंड्रीज में वो ट्रेविस हेड से सेकंड नंबर पे हैं सिर्फ। तो ये विराट कोहली का जो इम्पैक्ट है वो उस सीजन से भी ज्यादा है। उस सीजन में जब विराट कोहली ने 973 रन बनाए थे, तो एबी डिविलियर्स ने भी ऑलमोस्ट 700 रन बनाए थे। और ये याद रखिएगा कि एबी डिविलियर्स एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। कुछ मैचेस में नंबर 3 पे खेले डिविलियर्स, मगर ज्यादातर वो नंबर 4 या 5 पे बैटिंग करते थे। कई बार वो 12-13 ओवर के बाद बैटिंग करने आते थे, फिर भी उन्होंने 700 रन ऑलमोस्ट बनाए उस सीजन में। तो विराट कोहली को एक सपोर्ट था। क्रिस गेल जो उस आईपीएल के काफी मैचेस मिस कर गए थे इंजरी की वजह से, उन्होंने भी बाद में आके 300 प्लस रन बनाए थे। तो क्रिस गेल के भी कुछ इंपैक्टफुल इनिंग्स थे जो सपोर्ट थे। मगर इस आईपीएल में एटलीस्ट पहले 6-7 मैचेस में विराट कोहली का सपोर्ट कोई नहीं कर पा रहा था। फैफ डुप्लेसी आउट ऑफ फॉर्म थे, मैक्सवेल हॉरिबल फॉर्म में चल रहे थे, कैमरन ग्रीन के भी कोई खास मेजर इंपैक्ट नहीं था। विल जैक्स 4-5 मैचेस के बाद आरसीबी की टीम में आए थे। रजत पाटीदार भी शुरुआत में फ्लॉप चल रहे थे, उनको ड्रॉप भी किया गया था, उसके बाद आगे रजत पाटीदार ने अपना इंपैक्ट डाला। सिर्फ दिनेश कार्तिक थे जो विराट कोहली के आउट होने के बाद एंड में सपोर्ट कर पा रहे थे आरसीबी को। अदरवाइज आरसीबी की बैटिंग सुपर फ्लॉप चल रही थी।
मगर विराट कोहली ने जिस तरीके से अकेले इस टीम को कैरी किया, वो एनर्जी इन्फेक्शियस थी और वो धीरे धीरे बाकी टीम के ऊपर भी आई। रजत पाटीदार स्पेशली मैं मेंशन करूंगा कि विराट कोहली के बाद सेकंड सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर किसी ने डाला है आरसीबी में तो वो रजत पाटीदार है। उनके कोई बहुत बड़े स्कोर्स नहीं है, इसीलिए वो शायद ऑरेंज कैप की रेस में नहीं है, लेकिन रजत पाटीदार ने 40s और 50s के स्कोर एटलीस्ट 5 बार बनाए हैं और हर बार उनका स्ट्राइक रेट 180 प्लस रहा है। इनफैक्ट कुछ मैचेस में 200 प्लस रहा है और ये रन्स ज्यादातर ओवर 8 से 15 के बीच में आए हैं। वो फेज जिसको टी20 का पैसिव फेज कहा जाता है। अगर कोई बैट्समैन उस फेज में 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है तो देन ही इज अ गेम चेंजर। एंड आई वुड से कि विराट कोहली के बाद सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस आरसीबी की तरफ से रही है रजत पाटीदार की। फैफ डुप्लेसी ऑफ लेट फॉर्म में आए हैं, पिछले 3-4 मैचेस से उनके थोड़े कंट्रीब्यूशन आए हैं, इसीलिए रन स्कोरिंग में विराट कोहली की 708 के बाद दूसरे फैफ डुप्लेसी हैं 400 रनों के साथ। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा गैप है। विराट कोहली के बाद सीधा फैफ डुप्लेसी जो कि कोई खास कंट्रीब्यूशन खुद नहीं कर पा रहे। कल भी वो पहले 8-9 ओवर तक रन बॉल खेल रहे थे 25-26 रनों तक। वो तो आउट होने से ठीक पहले उन्होंने एक ओवर में कुछ 2-3 बाउंड्रीज मारी जिसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट 130 हुआ। लेकिन अगर आप कल के मैच का भी स्कोरबोर्ड निकाल के देखेंगे तो फैफ डुप्लेसी हैड द लीस्ट स्ट्राइक रेट। तो विराट कोहली का ये परफॉर्मेंस ना सिर्फ रन्स वाइज बट इंपैक्ट वाइज ह्यूज रहा है। ऑफ कोर्स अब धीरे धीरे कैमरन ग्रीन भी कुछ परफॉर्मेंस देने लग गए हैं, सिराज भी फॉर्म में आ गए हैं, मगर ये सब ट्रांसफॉर्मेशन आया है जस्ट बिकॉज विराट कोहली हैड दैट बिलीफ एंड ही हैज कन्वर्टेड दिस टीम टू अनदर बीस्ट। अब ही इज डेस्परेट फॉर दिस विक्ट्री दिस टाइम। वो डेस्परेट है ट्रॉफी जीतने के लिए और शायद ये मोमेंटम हेल्प करे आरसीबी को ट्रॉफी जीतने में और शायद यही पॉजिटिव एनर्जी इंडियन टीम को भी देखने को मिले। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।